चलिए इसी बीच आगे बढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा करी हुई है कि उत्तराखंड की 2 सीटों पर आज काउंटिंग शुरू है और बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। दोनों ही विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी और लखपत बुटोला में टक्कर है। तो मंगलौर की बात करें तो मंगलौर विधानसभा सीट पर करतार सिंह और काजी निजामुद्दीन में टक्कर है। तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की मुख्य तौर पर टक्कर है, सियासी टक्कर, और ऐसे में मुकाबला जो है वो मुख्य तौर पर रह जाता है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के। हालांकि दोनों ही दल, दोनों ही प्रत्याशी अपनी तरफ से अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो मंगलौर और बद्रीनाथ ये दो वो विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव हुआ था और आज काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। नतीजे आएंगे। दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य तौर पर टक्कर मानी जा रही है। तो बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है, मतगणना शुरू हो चुकी है। नतीजों के बाद स्थिति साफ होगी और किसके कितने दावे धरातल पर सच साबित हुए हैं, हकीकत साबित हुए हैं, वो भी नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। बहरहाल आपको बताएं कि दोनों ही दल, दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने जीत का बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और उत्तराखंड की दो बड़ी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, बद्रीनाथ और मंगलौर, जहां से दोनों ही प्रत्याशी यानी कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच ही टक्कर नजर आ रही है। बद्रीनाथ और मंगलौर में काउंटिंग शुरू हो चुकी है इन दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर सामने आ रही है, देखने को मिलती है और उत्तराखंड की 2 सीटों पर आज काउंटिंग शुरू हो चुकी है। धर्मेंद्र चौधरी हरिद्वार से मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, मेरे सहयोगी इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। क्योंकि धर्मेंद्र दोनों ही सीटें बड़ी मुख्य हो जाती हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्या लगता है, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वोटिंग हुई थी लेकिन किन मुद्दों के साथ वोटिंग हुई थी और फिलहाल क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में मतगणना शुरू हो चुकी है और चूंकि 2 उप विधानसभा चुनाव हुए थे 2 विधानसभाओं के लिए, जिसमें बद्रीनाथ और मंगलौर सीट थी और मंगलौर सीट इन दोनों सीटों में कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा हॉट थी। हॉट इसलिए थी कि पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है इसमें बीजेपी है और मंगलौर सीट पर कभी बीजेपी का खाता ही नहीं खुला है। यहाँ पर बसपा और कांग्रेस की सीट रही है। तो इस बार चूंकि मुख्यमंत्री धामी ने भी कहा था कि ये मिथ्या टूटेगा और बीजेपी वहां पर जीतेगी। तो जो अभी 10 तारीख को जब वहां पर मतदान हुआ तो उसमें काफी खूनी संघर्ष हुआ और कई जगह वहां पर झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ, वहां पर पथराव हुआ। तो इस तरह की इस तनाव पूर्ण भरे माहौल में वहां पर चुनाव संपन्न हुए थे और आज क्योंकि मतगणना हो रही है, मतगणना में यहाँ पर उस हिंसक झड़प को देखते हुए यहाँ पर एक्स्ट्रा इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर बाहर से काफी दूर से ही जो फोर्स है, अतिरिक्त फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। अब ये मतगणना 8 बजते ही शुरू हो गई है और यहाँ पर 10 राउंड में ये मतगणना होगी और 14 टेबल लगाए गए हैं। माना जा रहा है कि करीब 11-12 बजे तक जो परिणाम है वो सबके सामने आ जाएंगे, कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन टक्कर जो इस बार देखने में मिली है तो बसपा की, चूंकि ये सीट रही थी और जो बसपा के विधायक थे काजी करीम अंसारी, उनके लेकिन धर्मेंद्र ये मान लिया जाए कि एक तरीके से एक अग्नि परीक्षा की तरह होगा मंगलौर सीट पर, क्योंकि बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि पुष्कर सिंह धामी ये कह रही कि इस बार ये मिथ टूटेगा, तो मिथ टूटेगा या नहीं वो तो नतीजों के बाद पता चलेगा। आज दोपहर तक स्थिति साफ होगी, लेकिन एक चुनौती तो है बीजेपी के लिए भी यहाँ पर खाता खोलना। बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि जब से ये सीट बनी है आज तक कभी बीजेपी इस सीट पर नहीं जीती है। ये कभी बसपा और कांग्रेस की ये सीट रही है। लेकिन चूंकि इस बार दावे किए जा रहे हैं और जो भी बहरहाल दावे हों वो कुछ ही घंटों का समय बचा है और सभी दावों की पोल भी खुल जाएगी। कौन जीतता है कौन हारता है मतगणना के बाद वो सब स्पष्ट हो जाएगा। मतगणना शुरू हो गई है। इस समय मैं कुछ विजुअल आपको दिखा दूं कि मैं यहाँ पर मतगणना स्थल पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, साथ ही मीडिया कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये पूरा चूंकि जो मतदान के दौरान कुछ तनाव हुआ था क्षेत्र में और झड़प हुई थी, उसके बाद फोर्स आज कुछ अतिरिक्त लगाई गई। आप देख सकते हैं कि ये मतगणना स्थल है और यहाँ अंदर मतगणना चल रही है। सामने जो व्यवस्था की गई है यहाँ पर जो मतगणना होगी उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा
कि किसे कितने वोट मिले हैं, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन लेकिन जीता है। चूंकि इसके साथ ही वहां पर पत्रकार भी। हाँ धर्मेंद्र, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण ये सुरक्षा व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि इसलिए इस लिहाज से भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बीते दिनों ही यहाँ पर झड़प हुई, खूनी संघर्ष हुआ, और ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर जिला प्रशासन की भी हो जाती है कि वो ऐसी परिस्थितियों को और लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये एक चुनौती है, एक चैलेंज है प्रशासन के आगे। हाँ बिल्कुल, देखिए चूंकि उसमें आरोप भी लगे थे और उस समय जो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की हम बात करें या नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उसके साथ 5 विधायक, और पास में ही जो यूपी की सहारनपुर लोकसभा सीट है, वहां से इमरान मसूद वहां पर सांसद हैं, वो भी वहां पर पहुंचे थे और काफी उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाए थे। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कराना जो निर्वाचन आयोग है उसकी जिम्मेदारी बनता ही है, और जब इतने आरोप लगे हैं तो आज जो मतगणना है, क्योंकि अगर मतगणना में कांग्रेस का प्रत्याशी हारता है तो वो जो आरोप लगे थे उन आरोपों को सही करार देते हुए फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि आज फिर कोई तनाव पैदा हो जाए, फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो जाए। तो ऐसे में जो पूरी सतर्कता बढ़ती जा रही है प्रशासन द्वारा, और एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स आज यहाँ पर लगाई गई है। तो जहां से हम एंटर करते हैं वहां से फोर्स तैनात है और बिल्कुल पूरे चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और सभी अच्छा लोगों को धर्मेंद्र, क्या मुद्दे इस बार लोगों के बीच में रहे जिस दिन वोटिंग चल रही थी, जिस दिन मतदान चल रहा था? क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया इस बार? देखिए मुद्दे वही हैं, रोजगार का मुद्दा है, सबसे बड़ी बात है, महंगाई का मुद्दा है, और जो मूलभूत समस्या है, चूंकि मंगलौर जो विधानसभा सीट है वो रूरल एक विधानसभा सीट है, तो वहाँ पर काफी देहात क्षेत्र है, तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, तो ये रूरल क्षेत्र में सबसे बड़ी जो आवश्यकता है ये रहती है और यही बड़े मुद्दे रहते हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर वहाँ पर चूंकि किसान बाहुल्य भी है, किसान भी रहते हैं, तो गन्ने का भुगतान समय पे हो और गन्ने की जो मूल्य है वो सही मिले, अन्य जो फसल है किसानों की उनके अच्छे उचित दाम मिले, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव हुआ था। सबसे बड़ा जो चुनाव में मुद्दा रहा था युवाओं का वो बेरोजगारी रहा था कि रोजगार मिले, ऐसा प्रतिनिधि बने और जो क्षेत्र का विकास करे, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर वहां पर चुनाव हुआ था। लेकिन चुनाव वाले दिन काफी वहां पर झड़पें और हिंसा देखने को मिली थी, और उसके बाद आज तीसरा दिन है, 10 तारीख में ये मतदान हुआ था और आज 13 तारीख को ये मतगणना हो रही है, और आज भी उसका असर मतगणना पर दिखाई दे रहा है कि बहुत काफी फोर्स और जो इंतजाम है काफी सख्त हैं। और धर्मेंद्र, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही दल अपने अपनी जीत का दावा पेश कर रहे हैं और अपनी अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बसपा भी, और उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही सीटों पर कभी न कभी बसपा ने भी जीत हासिल की है। खासतौर पर जब हम मंगलौर सीट की बात करते हैं, मंगलौर सीट जहां पर बसपा का भी एक मजबूत प्रभाव और एक कोर वोट बैंक रहा है, क्या बसपा के आने से बीजेपी और कांग्रेस के लिए कोई चुनौती क्रिएट नहीं होती है ग्राउंड जीरो पर, या फिर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय नहीं बन जाता है बसपा के आने से? क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कहीं ना कहीं चुनौती बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बसपा लेकर आती है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो मुकाबला तो त्रिकोणीय ही माना जाएगा, क्योंकि जो ये सीट थी वो बसपा की सीट थी और बसपा के जो विधायक थे सरबत करीम अंसारी, उनके निधन के बाद ये उपचुनाव हुआ है और बसपा ने फिर उनके जो पुत्र हैं उन्हें ही यहाँ पर उम्मीदवार बनाया था। तो ये भी माना जा सकता है कि सहानुभूति वोट उन्हें मिलेगा और वो भी इसमें फाइटर रहे हैं, फाइट में रहे हैं। लेकिन जब चुनाव हुआ है तो चुनाव में कहीं अगर मौके की बात की जाए तो बसपा दूर तक नजर नहीं आ रही थी। इस समय जो फाइट थी, चूंकि पूरी बीजेपी ने जान अपनी फूंक रखी थी इन चुनाव में, साथ में जो कांग्रेस है, कांग्रेस पूरी कांग्रेस कह सकते हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो, जितने भी इनके विधायक है कांग्रेस के, हरिद्वार के 5 विधायक और बाहर से भी जो अन्य विधायक हैं प्रदेश के, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो पूरी एक तरह से कांग्रेस ने भी जान फूंकी हुई थी। तो ऐसा लगता है कि चुनाव के उस दिन के रुझानों को देखते हुए कि जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन चूंकि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि बसपा की ही सीट थी और बसपा ने इस बार फिर उनके बेटे को यहाँ पर टिकट दिया था। और पहला जो इसमें हार हुई थी कांग्रेस की दूसरे नंबर पर जब चुनाव हुए थे, तो मात्र 500-600 वोटों से जो काजी निजामुद्दीन है कांग्रेस के इस बार भी प्रत्याशी वो हारे थे।
तो उस समय भी टक्कर कांग्रेस और बसपा के बीच में थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा इतना लेकिन चेंज हुआ है धर्मेंद्र, कि क्योंकि हमने टक्कर देखा कि चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी की तरफ से तमाम नेताओं की मौजूदगी हमने देखी थी कि दोनों ही सीटों पर थी प्रचार प्रसार, और कांग्रेस की तरफ से भी तमाम नेता, जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन बसपा की गैर मौजूदगी क्या उनके वोटिंग परसेंटेज पर प्रभाव नहीं डाल सकती है? क्या उनके वोट फीसदी को नीचे नहीं खिसका सकती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसे मैंने कहा कि नजरअंदाज इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बसपा के प्रत्याशी रहे हैं और पहले 2 बार जो उनके फादर हैं वो भी यहाँ से विधायक रहे हैं। तो अब इस बार फिर क्योंकि क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनके फादर गुजरे थे और ऐसे में सहानुभूति जरूर रहती है, इस बात को भी। बिल्कुल धर्मेंद्र, और ये काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि बसपा की उतनी एक्टिवनेस या फिर उतनी यहाँ पर एक तरीके से कह लीजिए कि मौजूदगी देखने को नहीं मिली प्रचार प्रसार के दौरान, तो कहीं ना कहीं क्या ये समझा जाए कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है अपनी सीट को लेकर कि सिंपैथी वोट मिल सकता है प्रत्याशी को, या फिर उनका क्योंकि कोर वोटर यहाँ पर है उनका एक अच्छा खासा प्रभाव है, तो क्या ओवर कॉन्फिडेंट यहाँ पर बसपा नजर आ रही है? ये कहना गलत होगा? देखिए, चुनाव तो उन्होंने भी पूरे दमखम के साथ लड़ा है। उनके भी दावे हैं कि वो मान के चल रहे हैं कि सहानुभूति वोट भी मिलेगा और क्योंकि उनकी सीट रही है तो सीट उनकी पक्की रहेगी। तो उनके भी जो बड़े नेता हैं, सब लोगों ने यहाँ पर प्रचार भी किया है, रहे हैं। लेकिन प्रचार की बात करें तो बीजेपी उसमें काफी आगे रही है। बीजेपी ने यहाँ पर जो मुख्यमंत्री धामी है वो यहाँ पर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। साथ में चूंकि वहां पर जाट भी काफी संख्या में वोटर हैं, तो जयंत चौधरी को वहां पर बुलाया गया था। केंद्रीय मंत्री हैं और उनके गठबंधन में है इस समय एनडीए के, तो वो भी आके यहाँ पर करके गए थे। तो प्रचार की बात करें तो बीजेपी का प्रचार सबसे ज्यादा रहा है, कांग्रेस भी उसमें पूरे मुकाबले से रही है। तो प्रचार में कहीं ना कहीं बसपा की कमी रही है, लेकिन बसपा के नेता इस बात को मान के चल रहे हैं कि सहानुभूति वोट ही मिलेगा और उन्होंने भी दमखम के साथ चुनाव लड़ा है। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला आप इससे कह सकते हैं और अब कुछ घंटों की ही बात है। कुछ घंटों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। फिलहाल मैं मतगणना स्थल पर यहाँ पर मौजूद हूँ। मतगणना शुरू हो गई है और 10 राउंड है और जल्दी ही अब पहले राउंड का भी अनुमान। ठीक है धर्मेंद्र, अपनी नजर आप बनाकर